के सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं इसके पूरे विपक्ष में अपनी बात रखना चाहूंगा कि महिलाओं को जो आरक्षण है उनके सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त है। मैं जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने जो बात कही, मैं उसके पूरे विपक्ष में अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को एक संकीर्ण और सतही तौर पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने परिभाषा को समझाया कि जो आरक्षण है या जो महिलाओं का विकास है वह शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर है। मैं पुनः अंबेडकर के कथन को ही कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास तभी संभव हो सकता है जब हम उसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त करवा पाएंगे। हम भारतीय चुनाव की बात करते हैं, यानी भारतीय लोकतंत्र की जो समृद्ध परंपरा है 1951-52 से लेकर 2019 तक आज भी हम 50% तो क्या 33% भी महिलाओं को सदन में पहुंचा नहीं पाए हैं और हमको एक आरक्षण विधेयक लाना पड़ा है जिसको नारी शक्ति बंधन कहा गया है, जिसके आधार पर 33% आरक्षण का प्रावधान है। अब हम वैश्विक यानी पश्चिमी देशों से तुलना करने के बजाय हम अगर पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी बात करें तो उसमें भी महिलाओं को जो महिलाओं की संख्या है विधायिका में वह 20% और क्रमशः 23% है। तो इस आधार में भारत की जो मात्र 14.44% यानी 15% तक सिमट कर लगे है। महोदय, यह हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है और ये महिलाएं जो है पहली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और विश्वविद्यालयों तक आ रही हैं। अगर हम उनको आरक्षण देकर नहीं शामिल कर पाएंगे अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, वो पुनः व्यवस्था से कट जाएंगे। तो आरक्षण केवल आरक्षण नहीं है, यह एक विशेष प्रकार की कार्रवाई है, यह एक सामाजिक न्याय है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में भी यह उल्लेख किया गया कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वही अनुच्छेद 15(3) में भी यह कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में महिलाओं और जो बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने में भी इसमें छूट दिया गया है। महोदय, मैं आंकड़ों के मोहजाल में नहीं फंसना चाहता हूं। अनेक प्रकार की संस्थाओं, चाहे यूएनओ की बात कर ले, एनसीआरबी की बात कर ले, डब्ल्यूएचओ की बात कर ले, डब्ल्यूटीओ की बात कर ले, सब प्रकार के आंकड़ों में महिलाओं की स्थिति जो है निराशाजनक है, नकारात्मक है। महोदय, मैं एमएसएमई का उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें 2037 तक जो 20.37% महिलाएं भी प्रतिनिधित्व कर रही है। महोदय, में दुनिया में राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की वैश्विक भागीदारी की बात करें तो मात्र 25.5% है और महिला मंत्रियों की संख्या 21.9% है। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन अगर आधी आबादी की संख्या अभी भी इतनी है संसदों में तो हम कैसे अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। नीति निर्माण से लेकर और समाज के कार्यान्वयन में महिलाओं की जो स्थिति है वो अभी भी निराशाजनक है। अतः आरक्षण उनके लिए एक सकारात्मक कार्रवाई है और यह सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। धन्यवाद।